नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो 71वीं बीपीएससी के बाद जो है पहला हमारा आमना सामना हो रहा है और बहुत सारे प्रश्न होंगे आपके मन में। ठीक है, अपने अनुभव से जवाब देने की कोशिश करूँगा। और ये अनुभव मुझे आता है बहुत सारे प्रीलिम्स दे करके, बहुत सारे मेंस दे करके और बहुत सारे इंटरव्यू दे करके। ठीक है, तो बीपीएससी का तो मेरा बहुत बढ़िया अनुभव रहा है। तो इस वजह से मैं जो बीपीएससी है वो सिलेबस चेंज होने के पहले भी मैंने एग्ज़ाम दे रखा है, वो भी निकाला है। सिलेबस चेंज होने के बाद भी मैंने कई एग्ज़ाम निकाले हैं बीपीएससी के, इंटरव्यू भी। तो इस आधार पे जो है मेरे अनुभव सही रहे हैं कि आपको जो है सारे सारे प्रश्न जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे अभी इस टाइम एग्जाम के एक दिन बाद, वो सभी प्रश्नों का मैं जो है उत्तर दे पाऊँ। सबसे पहला प्रश्न चल रहा होगा कि आप जैसे एग्जाम हॉल से निकले होंगे, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कितने सही होंगे, क्या होंगे। गूगल आप कर रहे होंगे, यूट्यूब देख रहे होंगे, कई सारे जो है रील्स आपने देख लिया होगा, कई जो है यूट्यूब पे जो है लोगों के रिएक्शन कि कैसा रहा प्रश्न, रिव्यू जिसे कहते हैं, वो आपने देख लिया होगा। अब जा करके अभी भी आपको चैन है नहीं कि क्या होगा नहीं होगा, पता नहीं। बॉर्डर, सभी स्टूडेंट जितने भी वीडियो देख रहे होंगे ना, सब अपने आप को बॉर्डर पर महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, कि पता नहीं क्या कट ऑफ जाएगा, मेरी एंट्री होगी या मैं बाहर चला जाऊंगा। हाँ, सब जो है 2-4 नंबर के लिए जो है मुझे पता है, क्योंकि मैंने फेस किया है, इतने सारे एग्जाम फेस किया। तो हर एग्जाम में मुझे यही लगता है कितना भी अनुभव हो जाए। तो सबसे पहले कि आप अपने अभी जो समय है वो यूट्यूब से और बाकी चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि ये इतना प्रेशर देता है ना कि आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो इससे आप दूरी बना लें, क्योंकि अभी जो है ना एक सप्ताह के आसपास जो है ओएमआर सीट और आंसर की द्वारा जो है आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाता है। तो आपको जो है आपने क्या क्या सही किया है, क्या गलत किया, सारे चीज़ें जो है पता लग जाएंगी। दूसरी चीज़ें हैं कि यूट्यूब पे कई ऐसे, जैसे मैंने भी अपने आंसर की जारी की है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और यूट्यूब पे तो बथेरे ऐसे वीडियो हैं जो कि मतलब एग्जाम आप निकले नहीं है कि उसका जो है लाइव क्लास लाइव चालू है कि भाई ये प्रश्न पत्र अब निकल रहे हैं, ये इसका आंसर, ये इतना कट ऑफ जाएगा। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें जो है चल रही होंगी। और आप व्यू जब देखते होंगे, किसी भी वीडियो का व्यू देख करके आप उस चैनल पे चले जाते हैं कि भाई इसका इतना व्यू है तो ये सही बता रहा होगा। ऐसा नहीं है। देखिए, हर टीचर जो है अपने रिसर्च के द्वारा, सर्च के द्वारा बताता है। उसमें से कई गलत भी होते हैं, कई सही भी होते हैं। जो गलत होते हैं वो आपके ध्यान में रह जाता है और आप बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ें हैं कि आपने जो भी किया अब उस चीज़ को भूल जाइए, वो आप सही नहीं कर सकते। ठीक है, वो सही होने से रहा आपका। आप अपने आप को अभी कूल रखें। ठीक है, ज़्यादा यूट्यूब पे आंसर की वगैरह ना देखें। ठीक है, जो ऑथेंटिक लग रहा है आपको कि हाँ भाई ये सही बताता है या आप उसके फ़ैन हैं, उसी की सिर्फ वीडियो या फिर आंसर की देख लें। दूसरी चीज़ है, जहाँ तक प्रश्न का सवाल है कि कैसा प्रश्न पूछा गया था, तो देखिए प्रश्न जो मेरे अनुभव बताते हैं इतने वर्षों के, इतने बीपीएससी निकालने के, वो अनुभव ये है कि मॉडरेट टू हार्ड प्रश्न थे। ठीक है, ये प्रश्न कैसे आपने मॉडरेट टू हार्ड बताया कि देखिए 10 प्रश्न ईजी आने से प्रश्न पत्र ईजी नहीं हो जाते। उसी प्रकार 10 प्रश्न अगर हार्ड आ गए तो उसे हार्ड नहीं कहेंगे, मॉडरेट टू हार्ड है। क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कि थोड़ा टाइम देने के बाद बन जा रहे थे, कुछ प्रश्न पत्र ऐसे थे, कुछ प्रश्न जो कि आप कितना भी समय दे दें वो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न थे इसमें। दूसरी चीज़ें हैं कि प्रश्न पूछे कहाँ से गए थे, किस बुक से ज़्यादा प्रश्न थे, क्या थे, नहीं थे। देखिए, प्रश्न सिंपल सा साधारण से बुक से प्रश्न थे। कोई उसमें ऐसा नहीं कि कहीं बाहरी प्लेनेट से प्रश्न पूछे गए थे। सिलेबस के अनुसार सारे प्रश्न थे। ठीक है, दूसरी चीज़ें हैं कि आपने अगर एएसओ का मेरा वीडियो देखा होगा, या मेरा नहीं किसी का भी देखा होगा, या किसी का भी नहीं देखा होगा, प्रश्न सिर्फ देखे होंगे एएसओ के जो मैंने कराए हैं, ठीक इससे 2-3 दिन पहले जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी के द्वारा, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन 4 हैं। जैसे सलगोई की संधि है, टीपू सुल्तान की मृत्यु है। ठीक है, उसके बाद जो है 2 प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं आपके रीजनिंग से डायरेक्ट, सिर्फ एक आध 2 नंबर चेंज है उसमें। तो आप देखेंगे कि हूबहू प्लस 4 प्रश्न तो आ गए 3 दिन पहले वाले। एक प्रश्न जो है आपको मिल जाएंगे जो टीआर थर्ड में बीपीएससी में पूछा गया था, वो प्रश्न डायरेक्ट मिल जाएंगे बिहार से। इसका मतलब साफ है कि मुझे तो याद है ना, मैंने 4 बीपीएससी दिए, चारों के प्रीलिम्स निकाले, ये मेरा चौथा है। तो मुझे याद है प्रीवियस ईयर, तो मुझे याद है कौन प्रश्न कहाँ है, कि मतलब 65वीं में कितने प्रश्न पूछे गए थे। ये प्रश्न पत्र, ये प्रश्न जो है 65वीं के हैं कि 70वीं के हैं, ऐसा ऐसा हो गया है। मैंने इतने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हैं कि, तो मुझे याद है कि 7 से 8 प्रश्न डायरेक्ट जो है प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे। और ये बहुत बड़ा नंबर है आपको एंट्री दिलाने के लिए। मेरे मुंह दर्द दे दिए कि भाई प्रीवियस ईयर कर लो, प्रीवियस ईयर कर लो। नहीं यकीन है ना, तो अभी आप डाउनलोड कर लो यूट्यूब से या कहीं से भी, बीपीएससी एएसओ
का प्रश्न 3 दिन पहले का, मेरे ख्याल से वो 8 या 11 तारीख को हुआ था, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके प्रश्न पत्र मिला लेना, देखना कि उससे से डायरेक्ट 4 प्रश्न है या नहीं है। 4 प्रश्न है तो हो गया ना आपका। अभी तो 4 प्रश्न गलत करके आए हैं आप, ठीक है। पहली बात ये है। दूसरी बात है ये है कि आपके जो है वो मैपिंग से भी प्रश्न थे, 3 से 4 प्रश्न मैप से डायरेक्ट पूछे गए थे, ज्योग्राफिकल मैप से, ठीक है। करंट वाले क्वेश्चन को जो है अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत थी, और कोई बाहरी नहीं था, एडिटोरिया से भी काफ़ी सवाल पूछे गए थे, ठीक है। अगर आपने विजन के देखे होंगे तब तो आपके सभी के सभी प्रश्न बने होंगे, लेकिन एडिटोरिया वाले भी जो है डायरेक्ट प्रश्न आए हुए थे उसमें से। दूसरी बात है कि जो टीचर बता रहे हैं कट ऑफ इतना जाएगा उतना जाएगा, देखिए कट ऑफ पहले जितना गया था उतना ही जाएगा, ना उससे ज़्यादा होगा ना उससे कम होगा। और ये जो हवा में जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं ना कि 80 जाएगा, 70 जाएगा, 75 जाएगा, कोई 150 बता रहा है, कोई 120 बता रहा है, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, ये सब चीज़ों पे ध्यान न दें। पहले की तुलना में लगभग आसपास रहेगा। पहले 93 कट ऑफ गया है आपके 70 बीपीएससी का, 71 बीपीएससी का, या तो 90 जाएगा, 95 तो नहीं ही जाएगा, और 85 भी नहीं जाएगा, तो इसी के इर्द गिर्द रहेगा। 70 बीपीएससी का जो है आप कट ऑफ निकाल लीजिएगा प्रीलिम्स का, और जिस भी कैटेगरी से हैं उसी से 2-4 नंबर पीछे ही कर लीजिएगा, आगे नहीं जाने वाला है, ठीक है। ये तो बात हो गई कट ऑफ की। अब है कि जो है क्या करना चाहिए, मेरे कितने सही हो रहे हैं इसका पता क्या करें, या फिर तैयारी आगे मेंस की करें कि नहीं करें। देखिए, अगर आपके पिछले वर्ष के कट ऑफ के आसपास हैं आप, ठीक है, जैसे 93 गया था तो 93 या 95 आपके सही हो रहे हैं, या 90 सही हो रहे हैं, तो आप आंसर राइटिंग करना शुरू कर दें, ठीक है। और आपके 80 के आसपास जा रहे हैं, 85 के आसपास जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि फिर से आप जो है अभी जो बीपीएससी के द्वारा फॉर्म अभी भरा जा रहा है, शायद AEDO का, उसको आप फॉर्म को भरें, फिल करें। मैंने सिलेबस बता दिया है, मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा, आप यहाँ पे जाकर के पूरा सिलेबस, पूरी जो है नोटिफिकेशन आप चेक करें, उसको पढ़ के आप वो फॉर्म डालें, उसकी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। यही जो आपने तैयारी की थी ना, इसी से वो एग्ज़ाम निकल जाएगा। सिर्फ उसमें मैथ और रीजनिंग थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। दूसरी बात है कि बीपीएससी ही करना है, तो बीपीएससी करना है तो फिर से आप जो है ये आपने प्रश्न देख ही लिया कि क्या स्थिति है, किस प्रकार के प्रश्न। और मैं बता दूं कि बीपीएससी का यही लेवल है। आप बीपीएससी अगर पीसीएस की लेवल देखें ना, तो ये ओरिजिनल लेवल यही होता है बीपीएससी का। आसान तो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते ना कि आसान प्रश्न, आसान क्यों पूछेगा यार, वो बीपीएससी है, वो क्यों पूछेगा आपसे आसान प्रश्न। सिंपल सी बात है, वो तो कठिन प्रश्न ही पूछेंगे ना, पीसीएस है ना वो। आप एक जिला के ऑफिसर बनने वाले हैं और आपसे आसान प्रश्न पूछेगा, ये आप कैसे सोच के जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। हाँ, मॉडरेट पूछ सकता है, हार्ड ज़्यादा नहीं, हार्ड ज़्यादा पूछ देगा तो भाई नहीं ये यूपीएससी लेवल का डाल दिया इसमें, ये आप बोल सकते हैं। लेकिन मॉडरेट तो पूछेगा ही ना, कि आप हर प्रश्न पे आप थोड़ा सा टाइम दे, सोचें। आप एक बार में अगर क्लिक हो जाए, जैसे कुछ प्रश्न ऐसे थे जो एक बार में क्लिक हो रहा था कि हाँ भाई बिहार में सोना कहाँ होता है, तो आपको सही, आपको इसका आंसर पता है, तो ये एक बार में क्लिक हो गया। तो चलो भाई 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको एक बार में क्लिक होंगे, लेकिन सारे प्रश्न अगर ऐसा दे दे तो फिर बीपीएससी किस काम का। हाँ, वहाँ भी बैठे हैं लोग। तो आप निश्चिंत रहें कि बीपीएससी का लेवल यही है, ठीक है। आपको थोड़ी बहुत मेहनत अगर आपने नहीं किया है तो करनी शुरू कर दीजिए। मैं आपको यहाँ पे फुलाने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही आपको मैं डिमोटिवेट करने के लिए आया हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि यही हर बार एग्जाम आप दीजिएगा तो यही स्थिति आपकी होगी, ठीक है। तो आप एकदम पूरा ज़्यादा डिप्रेशन में भी ना आ जाए और पूरा ज़्यादा खुश भी ना हो। आराम से 3-4 दिन मूवी देखें, अच्छे से घर को जाएं, बहुत दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश रखें, घर में घूमें फिरें। अगर आप जो है उस कट ऑफ के आसपास अगर आते हैं, प्रीवियस ईयर में जो है कट ऑफ जो पूछा दिया गया था, तो फिर आप मेंस की तैयारी में आप लग जाएं। जब तक जो है ओएमआर या आंसर की जारी नहीं होता है तब खुद से जो है वो मेंस की तैयारी करें। जैसे आंसर की जारी होता है तो आप कोई कोचिंग वगैरह आप अपना पकड़ लें टेस्ट सीरीज के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। और जिनका उतना या बहुत कम है, वो जो है अभी जो फॉर्म निकला हुआ है उसको डाल लें, ठीक है। बाकी तो इतना ही, और टेंशन फ्री रहो यार, इतना कुछ नहीं होता, ठीक है। जो होना होता है वही होगा, और कितने भी वीडियो देख लो, कितने भी रील्स देख लो, वो बदलने वाला नहीं है। हाँ, ये बदल सकता है कि आपने अपने अनुभव जो आपने लिया है एग्जाम पे, वो आगे फ़ायदा पहुँचाएगा आपको, ठीक है। ये कोई टीचर बोलने से नहीं होगा, खुद के अनुभव जो आपके हुए हैं वो बहुत ही शानदार अनुभव हैं। ये आपका चाहे वो पॉजिटिव अनुभव हो या निगेटिव हो, ये फ़ायदा ज़रूर आपके आने वाले एग्जाम में पहुँचाएगा, ठीक है। तो लगे रहिए और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। बहुत रास्ते हैं। जय हिंद।